राजस्थान और बागस्तान में तब्दील होता नजर आ रहा है। इसी बीच राजस्थान में 6 नवंबर को नामांकन भरने की तारीख खत्म होने के साथ ही कई सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। दरअसल 200 सीटों में से एक सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल करके कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण को उलझा दिया है। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक है और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बागी हुए और ताल ठोककर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। तो वहीं निर्दलीय नेताओं की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है जितनी कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में नहीं उमड़ी। इस भीड़ को देखते हुए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने रूठों को मनाने का काम शुरू कर दिया है। 9 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी दोनों दिन रूठों को मनाएगी, लेकिन अगर ये नेता नहीं मानते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल लगभग 33 सीटों पर बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन ताकतवर नेताओं और उनकी सीटों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है और ये नेता कैसे दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कैसे हो सकते हैं। बीजेपी ने राजस्थान में 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से सबसे बड़ी विधानसभा छोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी सीट से राजपाल सिंह शेखावत ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं। शेखावत बीजेपी के बागी नेता की लिस्ट में शामिल है। यूनुस खान को वसुंधरा राजे का सबसे करीबी माना जाता है। इसके अलावा यूनुस खान राजस्थान में बीजेपी का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा भी रहे। वो डिडवाना सीट के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खान को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के खिलाफ टोक से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इन चुनाव में पायलट की जीत हुई थी। वो पूर्ववर्ती बीजेपी की राज्य सरकार में परिवहन मंत्री रहे थे। युवा नेता रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने 9 दिन में ही बगावत कर दी और फिर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। सीकर की खंडेला विधानसभा में बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रहे बागी नेता बंसीधर बाजिया ने इस विधानसभा चुनाव से खंडेला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सुभाष मील ने कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिए जाने पर बीजेपी ज्वाइन की और उन्हें ज्वाइन करने के 24 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने उन्हें खंडेला सीट का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। बाड़मेर सीट पर टिकट मिलने की उम्मीद लगाई बैठी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे वोट देगी। बीजेपी और कांग्रेस छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने वाले दोनों पार्टियों के और भी उम्मीदवार शामिल हैं।